सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो सेशन रहेगा इसके अंदर हम एचपी टेट नवंबर 2025 जेवीटी पेपर इंग्लिश इसका डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। एग्जाम के लेवल की बात करें, इजी एग्जाम था। तो अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, ठीक है, तो भी आप हम ये बोल सकते हैं कि पेपर का लेवल बहुत आसान था, मतलब इजी क्वेश्चंस थे इस एग्जाम में, राइट। इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें, देखो जो जितने भी क्वेश्चन थे, जैसे 30 क्वेश्चन थे तो उसमें 2-4 सवाल में तो आईक्यू चेक करेगा ही, है ना। बट ओवरऑल अगर पेपर को देखें तो ये आसान पेपर था, कोई इसमें ज्यादा टफ वाली बात नहीं थी। तो एक एक क्वेश्चन को देखते चलेंगे, उसकी डिस्कशन को देखते चलेंगे कि उसके अंदर क्या हो सकता है। ये सेक्शन 2 था एग्जाम में। बोले डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31 टू 33, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। अब आप सभी बच्चे जानते हैं कि स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे टेट है, चाहे आपका कोई और अदर एग्जाम है, जेबीटी का पेपर है, चाहे टीजीटी हमने देखा है, चाहे पीजीटी का जो एग्जाम होता है, राइट। तो उसमें वॉइस और नरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। तो बोल रहे 31st क्वेश्चन से इंग्लिश स्टार्ट थी, राइट। सेक्शन मतलब सेकंड सेक्शन था ये एग्जाम के अंदर। पूरा प्लीज शट द डोर ही सेड। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये वाला सेक्शन क्या होता है, ठीक है। पहला जो भाग होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरा सेक्शन होता है जो उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, राइट। अब जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें क्या कर रहा है, प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट है तो ये ऑर्डर्ड वाली ऑप्शन तो नहीं हो सकती, राइट। दिस इज नॉट एन ऑर्डर, राइट। तो टोल्ड भी नहीं आएगा, सेड भी नहीं आएगा, तो सिंपल आंसर होगा बी, ही रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। He requested to shut the door. He said that shut the door. He told to shut the door. Told के बाद टू आता नहीं है, ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। तो आप रिपोर्टेड स्पीच का इंपैरेटिव या सेंटेंस होते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट, जिसमें ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट होती है, राइट। तो ही रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, इसका सिंपल आंसर चले जाना था, राइट। 32nd क्वेश्चन पे आ जाइए। 32nd सवाल बोल रहे द टीचर सेड डोंट मेक अ नॉइज। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, टीचर ने कहा कि शोर मत करो। जैसे बोलते हैं शट द डोर, डोंट मेक अ नॉइज, तो क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। इफ बिल्कुल भी नहीं आएगा इसमें। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज, या द टीचर सेड टू मेक अ नॉइज टू द स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल गलत इलॉजिकल आंसर है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, आस्क डालने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, इफ बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। तो राइट आंसर हम बी के साथ जाएंगे, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स, राइट। अगर यहाँ पे डोंट है तो आप उसको दो तरह से, नॉट टू मेक अ नॉइज भी हो सकता है इसका आंसर, आप नॉट टू के साथ भी जा सकते हैं, आप फॉरबेड के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि फॉरबेड इटसेल्फ ही नेगेटिव वर्ड होता है, राइट। तो हम फिर इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे, तो आंसर इसमें बन जाएगा बी, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट्स टू मेक अ नॉइज। क्वेश्चन नंबर 3rd मींस 33rd, he said to his son I was there. He said to his son I was there. So he told his son that I was there. यहाँ पे देखो, यहाँ पर्सन ही नहीं बदल रहा है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो he said to his son that he was there, राइट। तो ये बी आंसर हो सकता है इसका, he told his son that he had been there, या डी, he told his son that I had been there। अच्छा यहाँ पे देखो टेंस भी बदला जाएगा स्टूडेंट्स, वॉज है ये, राइट। तो वॉज है तो ये हम वॉज जो वर्ब होता है वो चला जाता है हैड प्लस V3 में, राइट। तो मतलब हम इसको V2 लेंगे, सिंपल पास लेंगे, तो आंसर बनेगा थर्ड वाला, सेकंड पे नहीं होगा, राइट। तो आंसर इसका बनेगा हमारा सी, he told his son that he had been there, क्योंकि वॉज वर्ब चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, मीन सिंपल पास्ट है, बी की सेकंड फॉर्म वॉज है यहाँ पे, तो इसका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा हैड प्लस V3, ठीक है। तो हैड बीन में हो जाएगा, तो आंसर हमारा राइट बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलो आगे देखिए, बोले चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस बतानी है आपको। तो 34 डू यू नो मी, सो डू यू नो मी, तो इस टाइप के अंदर आपको पता होना चाहिए नॉर्मली क्या होता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम नॉर्मली बाय का ही यूज करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है एक ऐसी टाइप भी होती है वॉइस के अंदर जहां पे कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो डिफरेंट प्रपोजिशंस अपने साथ लेती हैं। जैसे नोन के साथ कभी बाय नहीं आता, सो आई एम नोन बाय यू, देखो यहाँ बाय लगा रहा है ताकि बच्चा इसको करे, ए वाले को, राइट। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना। सेकंड वाले में एम आई नोन बाय यू, इंट्रोगेटिव सेंस में जा रहा है लेकिन नोन बाय कर रहा है।
सो एम आई नोन टू यू या आई एम नोन टू यू, अब सवाल है, राइट। एक बात ध्यान रखना, ये जो वॉइस होती है इसके अंदर हमेशा ही क्वेश्चन को क्वेश्चन में ही कन्वर्ट करते हैं, जबकि नरेशन में ऐसा नहीं होता। तो आंसर बनेगा इसका सी, राइट। एम आई नोन टू यू, जैसे नोन टू होता है, इंटरेस्ट इन होता है, सेटिस्फाई विद होता है, एक्यूज्ड ऑफ होता है, चार्ज्ड विद होता है ना। सरप्राइज्ड एट भी होता है, बाय भी होता है, उसकी कंडीशन अलग है। सरप्राइज्ड एट कौन सी सिचुएशन में होता है, बाय कहां होता है, राइट। तो ये डिफरेंट प्रपोजिशंस लेती हैं ये वर्ब्स, इनके साथ हम बाय नहीं लगाते, राइट। तो सी आंसर होगा। 35 हनी टेस्ट स्वीट, सो हनी इज स्वीट व्हेन टेस्टेड, ये सिंपल सा ऑप्शन है, ए हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। टेस्ट से तो वॉज में क्यों जाऊंगा भाई, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। 36 इज सीमा फ्लाइंग अ काइट, इंट्रोगेटिव, सो इज अ काइट। अब सबसे पहले टेंस पहचान करो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्टेट में है, एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ऑब्वियस है पैसिव स्टेट में हमें बीइंग के साथ जाना पड़ेगा। अ काइट इज फ्लोन बाय सीमा, इंट्रोगेटिव नहीं है। अ काइट इज बीइंग फ्लोन बाय सीमा, इंट्रोगेटिव नहीं है। अ काइट वाज फ्लोन बाय सीमा, इंट्रोगेटिव नहीं है। एक ही स्टेटमेंट तो है जो इंट्रोगेटिव है, तो इन सवाल को इसमें सवाल में ही चेंज करते हैं वॉइस के अंदर, जबकि नरेशन में ऐसा नहीं होता, नरेशन में इंट्रोगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। 37 रिलाय, देखो इससे आसान क्या ही होगा भाई, रिलाय वर्ड का सिमिलर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा, डिपेंड, ठीक है। 4-5 टर्म्स होती हैं ये, ठीक है, 3-4 टर्म्स होती हैं रिलाय वाली। एक रिलाय ऑन होता है, एक आपका डिपेंड ऑन होता है, राइट, एक आपका बैंक ऑन होता है, सबका मीनिंग सेम होता है। एक आपका हिंजेस ऑन होता है, हिंजेस ऑन वैसे एसएससी में आया हुआ है एक बार, राइट। तो डिपेंड ऑन, डिपेंड इसका आंसर। अप्लॉज, अप्लॉज इज व्हाट, सिमिलर देना है, प्रेज हो जाएगा, राइट। इनॉर्मस आप सभी बच्चे जानते हैं, बड़ी चीज को बोलते हैं, सिमिलर है ना, हाँ सिमिलर फॉर द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल लेटर्स, बिल्कुल सिमिलर देना है तो इसका ह्यूज हो जाएगा, राइट। उसके बाद डिसडेन आपका हेट होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेट नफरत को बोलते हैं। 41 आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ये मॉडल पूछ रहा है, सो वुड यू लाइक टू टेक सी, ऑफरिंग सेंस में वुड मॉडल को पुट किया जाता है, बाकी गलत है, ये नहीं आएगी, राइट। उसके बाद इट डैश रेन टुडे, अब इट कैन रेन टुडे, कुड, यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आंसर होगा माइट, पॉसिबिलिटी, ठीक है। माइट अगर आप बोल रहे हो तो इसका लेस पॉसिबिलिटी है, मे अगर हम लगाए यहाँ पे तो फिर मोर पॉसिबिलिटी हो जाती है, माइट कम संभावना को व्यक्त करता है। इफ यू आर गिल्टी यू मस्ट, नेसेसरी है, ऑब्लिगेशन सेंस में यहाँ पे मस्ट है। 44 शी डैश हेल्प लाफिंग, अब ये जो हेल्प लाफिंग है, ठीक है, हेल्प के बाद हमेशा जेरेंड आता है, शी कुडंट हेल्प लाफिंग, शी कुडंट हेल्प लाफिंग, राइट। 45 मैन इज मॉर्टल, कुछ भी नहीं आना इसमें, राइट। ही इज अ, अब इसमें वन व इसमें जो व साउंड है तो यहाँ पे अ वन आइड, एंड मत लगा देना कि ओ ए ई आई ओ यू, साउंड का भी ध्यान रखना होता है। 47 में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, द बॉय इन रेड, स्पेसिफिक बात कर रहा है, इन रेड ड्रेस इज वेरी नॉटी। 48 द गंगा इज अ होली रिवर, ए हो जाएगा। 49 आई एम नॉट, preposition पुट करनी है, चूज द करेक्ट preposition आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। आई एम नॉट अफ्रेड के साथ फिक्स preposition ऑफ आती है, अफ्रेड ऑफ यू, राइट। 50 हे जूनियर, जूनियर है कोई भी एडजेक्टिव है जो आईओआर पे एंड होता है, जूनियर, सीनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर के साथ टू लगता है, राइट। 51 राहुल इज गुड, गुड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, कभी भी गुड आ जाए, बैड आ जाए, क्विक आ जाए, फास्ट आ जाए, स्लो आ जाए, इन सब के साथ एट लगता है, गुड एट, बैड एट, राइट। 52 इमेंस, अब देना है आपको शायद उल्टा, यस क्या देना है, ऑपोजिट मीनिंग देना है, तो इमेंस का क्या हो जाएगा, टाइनी, स्मॉल, राइट। डिलीजेंट हार्ड वर्किंग होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केयरलेस ले लेंगे हम, हार्ड वर्किंग अटेंटिव एक्टिव ये तो सेम हो गए। डिलीजेंट होता है जो लेबोरियस होता है, तो आंसर हो जाएगा केयरलेस। 54 ये सैडनेस को बोलते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका चीयरफुल, राइट। 55 ओकेजन की स्पेलिंग पूछ रहा है, OCCASION, इसमें C डबल आता है, S सिंगल आता है, ध्यान रखना। उसके बाद एटिकेट, ETIQUETTE, ETI आंसर ए वाला है, संस्कार, एटिकेट्स, ETIQUETTE। उसके बाद हैरेसमेंट की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने पेड बैच में करवाई थी, ये हमने पेड बैच में ऑलरेडी करी है, क्योंकि आती है स्पेलिंग, वो देखो फंसी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट।
तो हैरेसमेंट की स्पेलिंग मैंने ऑलरेडी पेड बैच में हमने करी थी। तो HARR आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। R सिंगल आता है, S सिंगल आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। RR के साथ फिर S सिंगल आता है, बिल्कुल भी नहीं आता। आंसर है सी। इसमें R सिंगल आता है, S डबल आता है, ध्यान रखना HARASSMENT। सी वुड बी द राइट आंसर। 58 राइट। ये थोड़ा कंजंक्शन का नॉलेज चेक किया इसने यहाँ पे। बोला फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शंस गिवन बिलो। So dash he ran very fast, dash he missed the train. Though he ran very fast, yet he missed the train. Right? अब though he ran fast, इसमें अब देखो भागा वो, हालांकि तेजी से भागा था, लेकिन फिर भी उसकी बस मिस होगी, ठीक है, मतलब ट्रेन मिस होगी। तो रिजल्ट दे रहा है नेगेशन में और कंडीशन दे रहा है प्लस में, राइट। तो ऐसे केस में लगता ही है एज तो सिंस ही होता है, एज के साथ बट आता नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी सारे गलत हैं स्टूडेंट्स। दो पॉजिटिव है कि तेजी से भागा था, हालांकि वो तेजी से भागा था लेकिन फिर भी उसकी ट्रेन छूट गई, राइट। 59 राइट। 59 बोल रहा है दो यू रन फास्ट yet you will lose the race, बिल्कुल गलत है। if you run fast then you will lose the race, क्लॉज में हम then नहीं लगाते, आंसर सही है इसका, राइट। तो either you run fast, चॉइस दे रहा है, either you run fast or you will lose the race। और 60 में आपको ये तो 36 बार करा है, स्कूल लेवल का कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट के साथ हमेशा ही क्या लगता है, शुड लगता है, मतलब लेफ्ट का जोड़ा शुड होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शंस की बात करते हैं तो जो पेयरिंग वाले होते हैं फॉलोअर लेते हैं, जैसे ईदर का फॉलोअर और है, नॉट ओनली का बट ऑल्सो है, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। इतना ही था, 60 तक थे क्वेश्चन, बिल्कुल हल्का लेवल था इन क्वेश्चंस का, कुछ भी नहीं था इसमें। बट आपके लेवल पे भी अगर बात करूं जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई ज्यादा इसमें टफ वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।